क्वेश्चन नंबर 53 से 52 तक हो चुका था फर्स्ट पार्ट में। अभी सेकंड पार्ट हम लोग करने जा रहे हैं जिसमें 53 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो 53 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ सीव ट्यूब्स इन एंजियोस्पर्म प्लांट्स। प्राइमरी फंक्शन क्या है सीव ट्यूब्स का एंजियोस्पर्म प्लांट्स में? तो वो है ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स एंड फूड। ठीक है, और ऐसे सीव ट्यूब्स जो होते हैं वो अपना खुद का प्रोटीन्स नहीं बना सकते हैं। ठीक है, कांट मेक own proteins, right? And they depend completely on companion cells for ATP, that is energy, right? क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ मूव करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 54, ग्यूटेशन इज द लॉस ऑफ वाटर। ग्यूटेशन जो है एक लॉस ऑफ वाटर है फ्रॉम प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में जो है लॉस होता है वाटर का? तो लिक्विड ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। और लिक्विड ड्रॉपलेट्स कैसे होता है? या तो हमें नाइट के समय में देखने को मिलेगा या अर्ली मॉर्निंग के समय में। कभी देखते होंगे कि जैसे रोज़ प्लांट ही है, कोई प्लांट ही है मान के चलो, तो उसमें क्या है कि जब सुबह के समय में देखेंगे तो एकदम टाइनी ड्रॉपलेट्स बना हुआ होता है। तो ये क्या है, एक्सेस वाटर को ये रिमूव करता है। ठीक है, तो ग्यूटेशन एक प्रोसेस है जिसमें कि वाटर लॉस होता है, एक्सेस वाटर का लॉस होता है। विच एनिमल फाइलम इज कैरेक्टराइज्ड बाय एसिमेट्रिकल बॉडी। किसमें एसिमेट्रिकल बॉडी होता है, किस एनिमल फाइलम में? सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड डिप्लोब्लास्टिक लेयर्स। तो हमारा पोडीफेरा हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा? पोडीफेरा। ऑप्टोजेनेटिक्स एक बायोलॉजिकल टेक्निक है दैट यूजेज विच ऑफ द फॉलोइंग टू कंट्रोल न्यूरोनल एक्टिविटी। टू कंट्रोल न्यूरोनल एक्टिविटी तो किसका यूज़ करता है? तो लाइट वेव्स का यूज़ करता है। ठीक है, ऑप्टोजेनेटिक्स एक बायोलॉजिकल टेक्निक है जिसमें कि लाइट वेव्स का यूज़ किया जाता है। 57 नंबर क्वेश्चन अब हम लोग देखिए। 57 नंबर क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग। ठीक है, तो इसमें हम लोग जो है इसमें मैच द फॉलोइंग, इसका मैं आंसर बता देती हूँ आपको। ए का 2, बी का 4, सी का 1, डी का 3। तो ए का 2 हो जाएगा हमारा, बी का 4, सी का 1 एंड डी का जो है हमारा 3 हो जाएगा। यानी कि एस्पिरिन जो है हमारा, जैसे एस्पिरिन तो ये सबको पता होता है, ठीक ना, ये क्या है? नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक। ठीक है, ये हो गया हमारा। और बाकी सब तो इसमें ये भी थोड़ा नोन है जो पता होता है। सेल्वेरसन एंटी माइक्रोबियल एजेंट है। ठीक है, और बाकी तो ऐसे ऑप्शन के थ्रू एलिमिनेट हम लोग कर सकते थे। 58 नंबर क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आर करेक्ट। ठीक है, कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं? ठीक है, तो 58 नंबर में इट रिलाइज ऑन द पॉलीमॉर्फिज्म इन सैटेलाइट डीएनए सीक्वेंसेस। ये रिलाई करता है पॉलीमॉर्फिज्म इन सैटेलाइट डीएनए सीक्वेंसेस। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट है VNTRs वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट्स आर यूज्ड एज प्रॉप्स। प्रॉप्स की तरह इसका यूज़ होता है। ठीक है, थर्ड नंबर स्टेटमेंट, सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक इज़ एम्प्लॉयड। सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक का भी इसमें यूज़ होता है। इट कैन बी यूज्ड टू सेटल पैटर्निटी डिस्प्यूट्स। पैटर्निटी डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए इसका भी यूज़ होता है। डीएनए किसका? तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का। तो पूछ रहा कौन सा करेक्ट आंसर होगा? तो इसमें जो है डी नंबर ऑप्शन जो है वो सही होगा, यानी कि 1 2 3 4 चारों स्टेटमेंट्स जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 59, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एंटीबायोटिक। कौन सा एंटीबायोटिक नहीं है? ठीक है, तो आपको पता है जितने भी माइसिन ये इस टाइप से लाइक लास्ट में रहेगा ना, तो ये होता है। बट ऑक्सीटोसिन क्या है हमारा? ये जो है हार्मोन है। ठीक है, ऑक्सीटोसिन जो है वो हमारा हार्मोन है, ना कि एंटीबायोटिक है इसे। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा? 59 का बी नंबर हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन है 60 नंबर, ड्यूरेसिस। ड्यूरेसिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय, बोल रहा है क्या इसका मतलब होगा? तो 60 का जो है मैं आंसर बता रही हूँ। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, दैट मीन्स इंक्रीज इन यूरिन वॉल्यूम। यूरिन के वॉल्यूम में जो है इंक्रीज हो जाएगा। ऐसे दो कॉन्सेप्ट्स और हैं इसमें, जिसमें पॉल्यूरिया, जिसमें कि यूरिन आउटपुट जो है हमारा ज़्यादा होगा 2.5 लीटर पर डे इन एडल्ट्स, राइट। एंड दूसरा कॉन्सेप्ट है हमारा ट्यूरिया, एक्सेस यूरिन। इसमें नाइट के समय पे जो है ज़्यादा यूरिन होना। ठीक है, एक्सेस यूरिन एट नाइट। ये दो कॉन्सेप्ट है। बाकी ड्यूरेसिस जो है इस कैरेक्टराइज्ड बाय इंक्रीज इन यूरिन वॉल्यूम, ये वाला हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन, भी इन विच क्लाइमेटिक रीजन आर पेडल्फर सॉइल्स प्रीमरली फाउंड। कहाँ पाया जाता है? तो हमारा ह्यूमिड क्लाइमेटिक रीजन में जो है ये पाया जाता है। ठीक है, 61 का बी नंबर ऑप्शन इज द राइट। 62 नंबर क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फॉरेस्ट ऑफ इक्वेटोरियल एंड ट्रॉपिकल कोस्टल रीजन्स, क्या सब कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इक्वेटोरियल एंड ट्रॉपिकल कोस्टल रीजन्स, तो ये बताने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको खुद ही पता होगा इक्वेटोरियल ट्रॉपिकल कोस्टल रीजन्स जो फॉरेस्ट होते हैं वहाँ के, उसके क्या सब कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी पाया जाता है, तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो बिल्कुल सही है। हार्डवुड ट्रीज़ पाए जाते हैं, लाइक इवोनी हो गया, रोजवुड हो गया, ये सब ट्रीज़ जो है पाए जाते हैं हार्डवुड ट्रीज़। एडिक्वेट सनलाइट बोल रहा है इसमें कि एडिक्वेट सनलाइट रीचिंग दी ग्राउंड, तो जब ट्रीज़ जो है काफ़ी ज़्यादा वास्ट डेंस फॉरेस्ट जब वहाँ पाए जाते हैं तो एडिक्वेट सनलाइट जो है वो ग्राउंड पे नहीं पहुँच पाता है, इस कारण से ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। तो बोल रहा है कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा? ए नंबर। 63 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। स्टेटमेंट दिया हुआ है रिगार्डिंग 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड लाइन, ठीक है। बोल रहा कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है, तो हमें ये देखना है। पहले हम लोग देखते हैं इट इज़ नोन एज इंडियाज़ स्टैंडर्ड टाइम लाइन, बिल्कुल सही है। इट पासेस थ्रू 4 स्टेट्स, नो 5 स्टेट्स के थ्रू जो ये पास होता है। तो कौन कौन से 5 स्टेट्स हैं? छत्तीसगढ़, ठीक है, यूपी एमपी उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश। तो 5 स्टेट्स के थ्रू पास करता है ये, और इट पासेस नियर प्रयागराज, ठीक है। ये भी स्टेटमेंट जो हमारा सही है। बाकी सेकंड नंबर ऑप्शन स्टेटमेंट जो था वो गलत था, तो इस अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। देखिए जो बोल रहा है 64 में कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट नहीं है, सही नहीं है, छोटा नागपुर प्लेट्यू से रिलेटेड। तो पहला नंबर स्टेटमेंट हम लोग देखते हैं, दामोदर रिवर इज़ द लार्जेस्ट रिवर, ये सही है। सुवर्ण रेखा जो है इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट रिवर, ठीक है। द पैट रीजन इज़ अ सेडिमेंट्री प्लेन, ये जो स्टेटमेंट है वो सही नहीं है। पारसनाथ हिल इज़ द हाईएस्ट पीक, ये भी सही है, ठीक है। तो ये वाला जो है ऑप्शन, इसका ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बोल रहा है अकॉर्डिंग टू दी 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग सेक्स रेशियो जो है शेड्यूल ट्राइब्स का कितना है, तो 990 है, ठीक है। शेड्यूल ट्राइब्स का अगर बोल रहा है तो 990 होगा। बाकी 2011 सेंसस को जो है आप एकदम अच्छे से याद कर लीजिए क्योंकि 72वीं प्रीलिम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं स्टेटमेंट वाइज, ठीक है। 66 नंबर क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। देखिए 66 नंबर बोल रहा है कौन सा सही नहीं है, फिर से आ गया हमारा कौन सा सही नहीं है, तो नॉट करेक्ट बोल रहा है स्टेटमेंट, ठीक है। तो माइनिंग एरिया दिया गया, मिनरल्स दिया गया। गोल्ड के लिए आपको पता है कोलार कहाँ है हमारा? कर्नाटका, ठीक है, सॉरी कर्नाटका हो गया हमारा। बालाघाट जो है हमारा, बालाघाट कॉपर के लिए फेमस है, ये भी सही है, ये भी सही है। नेल्लौर जो है हमारा सिल्वर के लिए नहीं, सिल्वर के लिए कौन सा एरिया हमारा फेमस है, ये स्टेटमेंट जो है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। बट सिल्वर जो है, सिल्वर के लिए हमारा कौन सा एरिया फेमस है, तो राजस्थान में है, राजस्थान का जवार माइंस, ये आपको पता होगा, बहुत फेमस है ये, ठीक है। और कर्नाटका का जो है हमारा चिकमंगलूर, कर्नाटका का चिकमंगलूर, सॉरी चित्रदुर्ग जो है कर्नाटका का चित्रदुर्ग, ये बहुत फेमस है। तो ये हो गया सिल्वर के लिए। और काला हांडी जो है हमारा मैंगनीज के लिए फेमस है, ये भी सही है। बाकी ये वाला स्टेटमेंट जो था वो गलत था, ठीक है। इन विच सिटी इज़ द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, फॉरेस्ट मैनेजमेंट कहाँ लोकेटेड है, तो हमारा भोपाल में लोकेटेड है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। इन विच कंट्री इज़ द आइलैंड ऑफ सुलावेसी लोकेटेड, कहाँ पे सुलावेसी आइलैंड जो है लोकेटेड है, तो ये पता ही आपको, इंडोनेशिया में लोकेटेड है, ये तो बहुत ईजी है। बोल रहा है 69 नंबर क्वेश्चन, कौन सा कंट्री जो है प्रीमरली इंक्लूडेड है इन द हॉर्न ऑफ अफ्रीका, हॉर्न ऑफ अफ्रीका आप मैप में भी जाके देख सकते हैं। इसका टेक्निक है याद करने का, सीड, राइट, सीड। एस से हो गया हमारा सोमालिया, ठीक है। एस से हमारा ई से हो गया हमारा इथियोपिया, इरिट्रिया, डिजिबूटी, और एस से सोमालिया। तो ये वाला जो ऑप्शन है हमारा बी नंबर, ये सही हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो ये टेक्निक था सीड, इसे आप याद कर सकते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये मैच करना हमें स्ट्रेट और एसोसिएटेड सी इससे कौन से हैं। तो मैं आपको बता दूं कि स्ट्रेट ऑफ डोवर जो है हमारा इंग्लिश चैनल एंड नॉर्थ सी को जो है कनेक्ट करता है। गिब्राल्टर तो बहुत फेमस है, ये आपको ही पता होगा, मेडिटेरेनियन सी एंड अटलांटिक ओशन, ठीक है। कर्च जो है वो सी ऑफ अजोव एंड ब्लैक सी को करता है हमारा, ठीक है। और बोनीफेसियो, ये तो लास्ट बच गया, तो ये समझ जाइए 2 नंबर हो जाएगा हमारा, ठीक है। इस अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, सी इज़ द राइट आंसर। बोल रहा है 71 नंबर क्वेश्चन में कि स्टेट्स मनी बिल, स्टेट के मनी बिल से रिगार्डिंग स्टेटमेंट है। बोल रहा है कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनली परमिसिबल है, ठीक है। तो पहला नंबर जो हमारा स्टेटमेंट है वही सही है, ठीक है, जिसमें कि बोल रहा है कि गवर्नर जो है रिजर्विंग द मनी बिल फॉर प्रेसिडेंट्स कंसिडरेशन, ठीक है। तो इसमें मैं एक चीज़ बता दूं कि आर्टिकल
200, 201, 199, ये आप ज़रूर से पढ़ लीजिए और इसे याद कर लीजिए, क्योंकि ये आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपको। अब तो देख ही रहे हैं कि जैसे 200 आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, बट उसके आसपास से जो रिलेटेड आर्टिकल या तो आगे का या तो पीछे का, अब उससे भी क्वेश्चंस पूछ ले रहा है, तो इसलिए मैंने बोला ये जो तीनों आर्टिकल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप ज़रूर से याद कर लीजिए। 72 नंबर क्वेश्चन क्या है कि रिसेंटली अभी सुप्रीम कोर्ट जजमेंट हुआ क्लैरिफाई दैट अ गवर्नर कैन नॉट इनडिफिनिटली सिट ऑन अ बिल पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर इफेक्टिवली रूलिंग आउट एन एब्सोल्यूट पॉकेट वीटो ऑन स्टेट लेजिस्लेशन। तो किस केस में, किस जजमेंट में ये बात बोला गया है? तो किस जजमेंट में बोला गया है? ऑप्शन नंबर बी, स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द गवर्नर, राइट। 73 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज, बोल रहा है विच ऑफ द, सॉरी एक मिनट, हाँ, तो विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज इज कॉन्स्टिट्यूशनली empowered टू establish एन एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल अंडर आर्टिकल 323A स्पेसिफिकली फॉर रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू द रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट्स ऑफ अ स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, कौन सा बॉडी जो है कॉन्स्टिट्यूशनली empowered है जिससे कि वो इस्टेब्लिश कर सकता है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल को अंडर आर्टिकल 323A, ठीक है, फॉर रिजॉल्विंग द डिस्प्यूट्स। तो कौन सा है वो बॉडी? द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। Under the newly enacted BNS, an individual is brought before a court for an act committed in 2022. The act was not an offence under the IPC at that time, but it is explicitly criminalized under the new BNS, which specific constitutional provision directly protects this individual from being convicted. तो किस स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न के थ्रू डायरेक्टली प्रोटेक्टेड है? तो क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 21। ठीक है, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ के बारे में दिया गया है, आप इसे डिटेल में पढ़ लीजिएगा। 75 नंबर क्वेश्चन, प्रिवेंटिव डिटेंशन से रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। प्रिवेंटिव डिटेंशन, ठीक है, अंडर आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बोल रहा है कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, आप इसे पढ़ लीजिए। बाकी इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर डी होगा, ना ही 1 ना ही 2 नंबर स्टेटमेंट जो है, दोनों ही स्टेटमेंट जो है सही नहीं है। ठीक है, ये बोला जा रहा है इसमें। 76 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, एक नॉमिनेटेड मेंबर जो है ऑफ द राज्यसभा का नॉमिनेटेड मेंबर डिसाइड्स टू ज्वाइन अ रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी अंडर द 10th शेड्यूल टू अवॉइड डिस्क्वालिफिकेशन। द मेंबर मस्ट फॉर्मली ज्वाइन द पॉलिटिकल पार्टी विद इन, कितने समय तक उसे ज्वाइन कर लेना है? तो क्या होगा? 6 months फ्रॉम टेकिंग देयर सीट इन द हाउस। ठीक है, फ्रॉम 6 months फ्रॉम टेकिंग देयर सीट इन द हाउस। क्वेश्चन नंबर 77, कंसिडर द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्टेचुटरी अथॉरिटीज़। ठीक है, बोल रहा है स्टेटमेंट में कि कौन विच ऑफ द अथॉरिटीज़, जो ये तीनों दिए गए उसमें से कौन सा अथॉरिटीज़ है लिस्टेड अबव इज आर रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस इज द एग्जैक्ट सेम मैनर एंड ऑन द एग्जैक्ट सेम ग्राउंड्स एज अ जज ऑफ द, जैसे जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट को हटाया जाता है उस तरीके से जो है किसे हटाया जाता है, किसे रिमूव किया जाता है? तो किसे हटाया जाता है बताइए आप लोग? चीफ इलेक्शन कमिश्नर यानी कि CEC एंड बताइए कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया दैट इज कैग। ठीक है, CAG कैग। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए, 1 and 2 इज द राइट आंसर। अब देखिए 78 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें जो है बोल रहा है कौन सा स्टेटमेंट जो है हमारा सही है और ये फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड है। ठीक है, तो आइए बिना देरी करते हुए हम लोग करते हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि अभी 150 तक जाना है हमें। ठीक है, पहला नंबर, रिकमेंडेशंस मेड बाय द फाइनेंस कमीशन आर बाइंडिंग ऑन द यूनियन गवर्नमेंट इंश्योरिंग स्टेट्स रिसीव देयर गारंटीड शेयर ऑफ टैक्सेस। तो बाइंडिंग नहीं है, गलत हो जाएगा ये। A member of the finance commission upon completing their tenure is barred from being reappointed to the commission, ये भी गलत हो जाएगा। तो इस अकॉर्डिंग हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 79 नंबर क्वेश्चन है, स्टेटमेंट दिया, बोल रहा है क्वेश्चन में कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया द पावर टू ट्रांसफर जज फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर इज वेस्टेड इन, किसके पास है ये पावर? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्टिंग आफ्टर कंसल्टिंग विद द CGI इन्वॉल्विंग द कॉलेजियम, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 80, विच कमिटी फर्स्ट रिकमेंडेड द यूज़ ऑफ न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स कैलोरीज फॉर डिफाइनिंग द पॉवर्टी लाइन इंडिया? किस कमिटी ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, तो किस कमिटी ने? तो YK अलग कमिटी, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। YK अलग कमिटी 1979, फर्स्ट कमिटी टू स्टैब्लिश द यूज़ ऑफ न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स फॉर डिफाइनिंग द पॉवर्टी लाइन, राइट। 81 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, CRR कैश रिजर्व रेशियो इन इंडिया। ठीक है, तो ये CRR आपको पता ही होगा कि जो है कॉमर्शियल बैंक्स जो होती हैं उसे RBI के पास जो है कुछ कैश रिजर्व जो है अपने सर्टेन अमाउंट का रखना होता है, इसके लिए RBI उन्हें इंटरेस्ट पे नहीं करती है। ठीक है, तो CRR जो है इससे रिलेटेड 4 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बोल रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है हमारा करेक्ट है। ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट जो है हमारा करेक्ट है? तो हम लोग चलिए स्टेटमेंट आप लोग पढ़ लीजिएगा।
मैं इसका आंसर बता देती हूँ आपको, क्योंकि बहुत लॉन्ग है और डिस्कशन में फिर बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर इसका बी होगा। आप लोग इसे डिटेल में पढ़ लीजिएगा। 82 नंबर जो है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992, यानी कि पंचायती राज से रिलेटेड स्टेटमेंट्स कुछ कुछ दिए गए हैं। बोल रहा है कौन सा सही है, ठीक है। तो रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर बैकवर्ड क्लासेज इन द पंचायत एट एनी लेवल इज अ मैंडेटरी प्रोविजन, एक मैंडेटरी प्रोविजन है अंडर आर्टिकल 243D। तो बिल्कुल गलत है ये वाला स्टेटमेंट। अ स्टेट हैविंग अ पॉपुलेशन नॉट एक्सीडिंग 25 lakhs मे नॉट कॉन्स्टिट्यूट पंचायत, तो ये भी गलत है। एट द इंटरमीडिएट लेवल बोल रहा है, ठीक ना, मिडिल वाले लेवल के लिए बात करा, तो ये भी गलत है। इस अकॉर्डिंग हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नीदर 1 नॉर 2। 83 नंबर क्वेश्चन, जिसमें कि मैच द फॉलोइंग आ गया है फिर से, और ये जो पीपल्स प्लान, बॉम्बे प्लान, ये सब PYQ रहे हैं BPSC के, और मतलब मोस्टली ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है ये सब। तो इसमें बहुत बताने के लिए कुछ नहीं है, मैं इसका आंसर बता देती हूँ। बॉम्बे प्लान का क्या हो जाएगा हमारा, 8 लीडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट लाइक JRD टाटा हो गए हमारे, तो इन लोगों के द्वारा ये बॉम्बे प्लान जो है ये था। पीपल्स प्लान हमारा MN रॉय, ठीक है। गांधीयन प्लान जो है हमारा श्रीमन नारायण अग्रवाल। सर्वोदय प्लान जो है हमारा, क्या हो जाएगा इसका आंसर, सर्वोदय प्लान JP नारायण, ठीक है। इस अकॉर्डिंग हमारा क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम इज करेक्ट। नेशनल इनकम से रिलेटेड स्टेटमेंट्स बोल रहा है, कौन सा इसमें से सही है। तो हम लोग देखते हैं इसका तीनों स्टेटमेंट्स। GDP क्या हो गया, ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज, बिल्कुल सही है। GNP क्या हो गया, अकाउंट्स फॉर द नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी कि ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द नेशनल्स ऑफ द कंट्री, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम क्या हो गया, PDI इज द इनकम रिमेनिंग विद द इंडिविजुअल्स आफ्टर पेइंग पर्सनल टैक्सेस, बिल्कुल सही है। इस अकॉर्डिंग तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है। 84 का हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 85 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें बिहार बजट 2026-27 से रिलेटेड है। ये मैंने बहुत ही अच्छे से क्रिस्प मतलब नोट्स प्रोवाइड किया है, अपना खुद से हैंड रिटन है। यूट्यूब में मेरा चैनल पे चेक करिएगा, RM क्लासेस बिहार बजट, तो आपको मिल जाएगा बिल्कुल, ठीक है। तो उसमें देखिएगा स्टेटमेंट्स हैं, तो हम लोग देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट्स करेक्ट बोल रहा है। तो एस्टिमेटेड रेवेन्यू सरप्लस है 1143 करोड़, बिल्कुल सही है। रेवेन्यू सरप्लस 0.09% ऑफ द GSDP, तो ये भी सही है, तो दोनों सही है, ठीक है। सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब यहाँ देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है बिहार का, उसमें कौन सा ये सही स्टेटमेंट है। 4 गो स्टेटमेंट्स हैं, तो अकॉर्डिंग टू द बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 के हिसाब से, तो मैं आपको इसका राइट आंसर बता देती हूँ। 86 का जो है बी नंबर हो जाएगा, जिसमें कि बिहार का जो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो 11.2% लोअर देन द ऑल इंडिया एवरेज, ठीक ना। इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं लाइक लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग, ये सब क्वेश्चन के जो डाटा और फैक्ट्स से आप जरूर से याद कर लीजिए, और ये NFHS डाटा में बिल्कुल क्लियरली मेंशनड है, एक बार आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अभी 71st का क्वेश्चन आपने देखा ही है कैसे उसमें स्टेटमेंट्स पूछे गए हैं, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ। 87 नंबर क्वेश्चन, इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 के हिसाब से वॉज इंडियाज़ फॉरेन एक्सचेंज फॉरेक्स रिजर्व जो है एज ऑफ जनवरी 2026 कितने हैं, तो USD 701.4 बिलियन जनवरी 2026 के अकॉर्डिंग, ठीक है, 701.4 बिलियन। 88 नंबर क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द 16th फाइनेंस कमीशन पैरामीटर, किस पैरामीटर को जो है हाईएस्ट वेटेज दिया गया है, तो सबको पता है ये, ठीक ना। इसमें बेसिक कुछ सोचने वाली बात नहीं, इनकम डिस्टेंस है, ठीक है। इनकम डिस्टेंस जिसको 42.5% हाईएस्ट एलोकेशन है, ठीक है। उसके बाद पॉपुलेशन है, जिसमें कि पॉपुलेशन को 17.5% है, ठीक है। तो इनकम डिस्टेंस सबसे ज़्यादा है। 89 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द बॉडीज हैज़ पब्लिश्ड द रिपोर्ट ऑन स्टेट फाइनेंसेज 2023-24 इन जनवरी 2026 में, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, कैग, CAG, कैग ऑफ इंडिया। 90 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें बोल रहा है कि स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग, एक मिनट, हाँ, तो स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग चीफ मिनिस्टर फेलोशिप स्कीम 2026, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट हुआ था ये वाला क्वेश्चन, इम्प्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो बोल रहा है कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही है, ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है। हम लोग चारों के चारों स्टेटमेंट्स हम लोग देख लेंगे। पहला नंबर स्टेटमेंट जो है हमारा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM बोध गया जो है हमारा, सर्व्स एज द एकेडमिक एंड ट्रेनिंग पार्टनर फॉर द सिलेक्शन एंड मेंटरिंग ऑफ फेलोज, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही है हमारा। दूसरा नंबर क्या है, फेलोशिप इज डिजाइन फॉर अ फिक्स्ड टेन्योर ऑफ 2 years, 2 साल के लिए, तो ये भी सही है। थर्ड क्या है, स्कीम इज ओपन टू पोस्ट ग्रेजुएट्स फ्रॉम अक्रॉस इंडिया टू एंश्योर डाइवर्स कॉम्पिटिटिव टैलेंट, ये गलत है।
मैक्सिमम मंथली ऑनरियम अंडर द स्कीम इज़ 1,50,000, ठीक है, 1,50,000 प्रोवाइडेड टू फेलोज प्लेस्ड इन द चीफ मिनिस्टर्स। तो ये स्टेटमेंट जो हमारा सही हो जाएगा। इस अकॉर्डिंग 1 to 4 स्टेटमेंट आर करेक्ट, एंड अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। 91 नंबर हम लोग देखते हैं, ठीक है। ये डिस्ट्रिक्ट है और उसके डिविजन्स हैं, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट एंड डिविजन्स, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो हम लोग पहले देख लेते हैं किशनगंज, पूर्णिया, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट और उसके डिवीज़न हम लोग देख रहे हैं। नवादा का क्या हो जाएगा हमारा, मगध डिवीज़न। जमुई का हमारा क्या हो जाएगा, मुंगेर डिवीज़न। नालंदा का हमारा पटना, ठीक है। इस अकॉर्डिंग हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 92 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें बोल रहा है एवरेज रेनफॉल जो है बिहार का ड्यूरिंग द पीरियड 2011 से लेकर 2025 तक का। तो ये तो फैक्ट है, इसे आप याद ही कर लीजिए। तो 92 का हो जाएगा हमारा बी, यानी कि 99.24 सेंटीमीटर। ऐसे देखा गया है कि 120 आई थिंक 120 सेंटीमीटर जो है होता है, लेकिन अभी जो देखा गया एवरेज रेनफॉल बिहार में 2011 से लेकर 2025 तक के पीरियड में, तो वो इतना ही है। 93 नंबर में देखिए कौटिल्य का जो साप्टांग थ्योरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले भी वीडियो में बताया है कि इसे तो आप जरूर से याद कर लीजिए, ठीक ना। साप्टांग थ्योरी क्या है और साथ इसके जो भी एलिमेंट्स हैं उसे आप याद कर लीजिए। तो इसमें बोल रहा है कि कौन सा करेक्ट आंसर है, ठीक है, जो दिया गया है उसमें कौन सा करेक्ट है। तो 1 भी सही है, 2 भी सही है, 3, 4 सब सही है। तो इस अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। 94 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइटल्स वाज अडॉप्टेड बाय गुप्ता रूलर कुमार गुप्त फर्स्ट, ठीक है, कौन सा टाइटल अडॉप्ट किया गया था। इसमें कौन सा हो जाएगा हमारा, ये दोनों, ठीक है। कुमार गुप्त फर्स्ट के द्वारा जो टाइटल अडॉप्ट किया गया था, तो ये शक्रादित्य और महेंद्रदित्य, ये दोनों, ठीक है। तो 1 और 3 ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए, इसमें बोल रहा है कि विच वीडो डिड शेर खान ने जो है किससे शादी कर ली थी टू ब्रिंग द चुनार रीजन को अपने कंट्रोल में लाने के लिए। तो किससे शादी कर ली थी, लॉर्ड मलिका, इससे शादी कर ली थी, ठीक है। ऐसे भी जितने भी रूलर्स होते थे ना मतलब उस टाइम पीरियड में, तो मैरिज का इनका पर्पज़ ही रहता था कि हम अपने इन्फ्लुएंस को और ज़्यादा रीजन तक बढ़ा सकें हम लोग, ठीक है। तो ये सब रीज़न भी होता था। 96 नंबर बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट द प्रोमिनेंट मेंबर ऑफ द सदाकत आश्रम। सदाकत आश्रम के जो है, सदाकत आश्रम कि मजहरुल हक जो है उन्होंने इस्टेब्लिश किया था, ठीक है। अपने इनके कोई दोस्त थे दीघा इन पटना में, इन्होंने इस्टेब्लिश किया था। दोस्त ने जो है ज़मीन को जो है डोनेशन में जो है उसकी हेल्प से इन्होंने किया था। तो इसमें ये राम रामकृष्ण सिंह और आचार्य बद्रीनाथ मजहरुल हक ये सब रिलेटेड है, लेकिन हसन इमाम जो है ये इससे रिलेटेड नहीं है। इसका अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अब देखिए 97 नंबर क्वेश्चन, किसके लीडरशिप में जो है नखास पिंड यात्रा, नखास पिंड जब भी आ जाएगा तो याद ही आ जाता है कि हमें किसमें टिक मारना है, अंबिका कांत सिंह, यही रिलेटेड है। नखास पिंड यात्रा जो है अंबिका कांत सिंह जो है वही लीड कर रहे थे, ठीक है, उन्हीं के द्वारा लीड किया जा रहा था। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। क्विट इंडिया मूवमेंट के समय में ये क्वेश्चन भी वीवीआई है, आने का चांसेस 100% है। स्वतंत्र भारत चिरंजीवी हो, किसने बोला था, तो अनुग्रह नारायण सिन्हा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 99 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कौन सा जो है करेक्टली मैच्ड नहीं है, ठीक है, कौन सा हिल किस रीजन से या डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड है। तो मंगला गौरी गया जी, ठीक है, मारूख हिल मुंगेर सही है, अधूरा हिल अधौड़ा हिल कैमूर ये सही है, लेकिन पीर अली जो है ना वो जमुई से रिलेटेड नहीं है। तो ये वाला जो है गलत हो जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नंबर 100 बोल रहा है बालसुंदरी सॉइल जो है वो कहाँ पाया जाता है बिहार में, ठीक है। बालसुंदरी सॉइल जो है आपको पता होगा नॉर्थ बिहार वाले रीजन में पाया जाता है हमारा। तो कहाँ पाया जाता है हमारा, सारण मुजफ्फरपुर पूर्णिया वाले एरिया में। चंपारण का भी थोड़ा सा पार्ट आ जाता है हमारा। तो इस अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 101 यानी कि 101 नंबर जो है बोल रहा है डिसेंडिंग ऑर्डर में से सजाने के लिए। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब यानी बड़ा से छोटा। तो सबसे बड़ा कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है, उसके बाद भीम बांध है, उसके बाद कांवड़ लेक है, उसके बाद नागी नकती है। तो इस अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर जो हमारा बी सही हो जाएगा। 102 नंबर जो क्वेश्चन है बोल रहा है विच ऑफ द साइट्स इन बिहार इज़ नॉट इंक्लूडेड रामसर साइट। रामसर साइट आपको पता है 6 साइट्स अब हो चुके हैं बिहार में, ठीक है। तो उसमें उदयपुर लेक, गोकुल जलाशय, गोगा बिल लेक जो कि कटिहार में है, ये सब आता है। लेकिन कुशेश्वर स्थान जो है जो कि दरभंगा में पड़ता है ये नहीं आता है। इस अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 103 में बोल रहा है बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 के हिसाब से करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिस्ट्रिक्ट को हमें सजाने के लिए बोल रहा है, ठीक है। करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स को सजाने के लिए बोल रहा है एज पर द पर कैपिटल जीएसडीपी एट करेंट प्राइसेस में इन असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि छोटा से बड़ा को हमें देखना है। तो क्या हो जाएगा हमारा इसमें, शिवहर, फिर अररिया,
फिर सीतामढ़ी हो जाएगा, यानी कि छोटा से बड़ा। वही अगर बोल देता अगर हमें बड़ा से छोटा करने के लिए, तब हम क्या करते, बड़ा से छोटा बोलता, तब फिर पटना हो जाता हमारा, सबसे टॉप पे पटना ही होता हमारा। लेकिन अभी छोटा से बड़ा बोला है तो शिवहर, अररिया, सीतामढ़ी। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग GI टैग प्रोडक्ट्स ऑफ बिहार इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। कौन जो है सही से मैच नहीं है, ठीक है, विद इट्स लोकेशन। तो मंजूष इसमें बोल रहा है कि हमारा ये देखिए, देखने से भी पता चल जाएगा, ठीक ना। जो सुजनी एम्ब्रॉयडरी है, आपको खुद भी पता है कहाँ का फेमस है, तो मुजफ्फरपुर का जो है ये फेमस है सुजनी एम्ब्रॉयडरी, तो ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, बाकी सारे जो है सही है। अब देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है 105 नंबर, बोल रहा है कौन सा पेयर जो है इसमें करेक्ट है रिगार्डिंग इरीगेटिंग डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है, रिगार्डिंग इरीगेटिंग डिस्ट्रिक्ट्स। तो इसमें हम लोग देखते हैं, जैसे पहला नंबर जो हमारा स्टेटमेंट है, पहला नंबर, डिस्ट्रिक्ट विद द हाईएस्ट इरीगेशन वाया कैनाल्स। कैनाल्स के थ्रू जब भी होगा, ये आप याद रखिए रोहतास होगा, तो ये सही है। डिस्ट्रिक्ट विद हाईएस्ट इरीगेशन वाया पॉन्ड्स, पॉन्ड्स के थ्रू कहाँ पे सबसे ज़्यादा हमारा होता है, तो हमारा मधुबनी नहीं, दरभंगा होगा, ठीक है, दरभंगा। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा हमारा। डिस्ट्रिक्ट विद हाईएस्ट इरीगेशन थ्रू ट्यूबवेल्स, ट्यूबवेल्स के थ्रू कहाँ पे होता है हमारा, पूर्णिया में सबसे हाईएस्ट है। तो इस अकॉर्डिंग हमारा क्या है, 1 और 3 नंबर स्टेटमेंट राइट है। तो 1 और 3 हमारा किस में है, ऑप्शन नंबर डी में है, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए 106 नंबर में जो है हमें लिस्ट यानी कि मैच करना है फिर मिनरल्स को उसके प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट से, ठीक है। पेट्रोलियम क्या हो जाएगा हमारा, वेस्ट चंपारण, बिल्कुल, ये तो बिल्कुल आना चाहिए आपको। यूरेनियम का क्या हो जाएगा हमारा, गया जी, ठीक है। क्वार्ट्ज बहुत फेमस है, क्वार्ट्ज आपको पता है जमुई में, गैलेना बांका, ठीक है। इस अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। 107 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें देखिए बोल रहा है किस डेट पे बिहार कांग्रेस मिनिस्ट्री अपना रेजिग्नेशन दिया था ओवर द इशू ओवर द इशू ऑफ इंडियाज इंक्लूजन इन दी सेकेंड वर्ल्ड वार में इंक्लूजन के चलते। तो बोला जा रहा है कब, तो फिर इसका आंसर हो जाएगा हमारा 31 अक्टूबर 1939, ठीक है। 108 नंबर क्वेश्चन देखिए बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मेडाइवल रूलर्स ऑफ बिहार डज नॉट हैव देयर टॉम्ब लोकेटेड इन सासाराम, जिसका सासाराम में लोकेटेड नहीं है। तो कौन सा है हमारा, इब्राहिम खान काकड़, ठीक है, इब्राहिम खान काकड़ जो है उनका टॉम्ब लोकेटेड नहीं है। ठंका स्टाइल ऑफ पेंटिंग जो है प्रीवेलेंट है बिहार में, इज एसोसिएटेड विद विच रिलीजन, तो बुद्धिज्म से रिलेटेड है। फिर आ गया मैच, फिर मैच ही हमें देखना है, मैच लोकल म्यूज़िक और उसका फेस्टिवल और सेलिब्रेशन, ठीक है। तो बटोहिया का जो है कौन सा हो जाएगा हमारा, पेट्रियोटिक सॉन्ग। काजरी, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक ना, और ये याद भी रहता है डूरिंग द मंथ ऑफ श्रावण, ठीक है। और नचरी, ये कब होगा हमारा, इन द प्रेज ऑफ लॉर्ड शिवा। लगनी, ये कब होता है, ऑन द ओकेजन ऑफ वेडिंग, लगन हम लोग बोलते भी हैं, तो ऑन द ओकेजन ऑफ वेडिंग। तो इस अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर। 111 नंबर देखिए, NFHS डाटा के अकॉर्डिंग एट द रेट ऑफ स्टंटिंग, देखिए आ गया ना, स्टंटिंग अमंग चिल्ड्रन इन इंडिया हैज़ डिक्लाइंड फ्रॉम 38.4 से घट कर कहाँ पे आ गया हमारा, तो 29.3%, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। 112 नंबर, इकोनॉमिक सर्वे 2025-26, इंडिया हैज़ करंटली बिकम द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट डोमेस्टिक एविएशन मार्केट इन द सिविल एविएशन सेक्टर में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फ्रॉम 74 इन 2014 टू वाट नंबर, कितने नंबर पे जो है पहुंच गया है एयरपोर्ट्स पे, तो 164। 113 नंबर देखिए, एक्सरसाइजेज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा, एग्जाम में एक क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है, 1 से 2, ठीक है। तो जो है 113 नंबर है। 1 नंबर, अल नज़ा ओमान के साथ है, ये सही है। जायद तलवार जो है हमारा UAE के साथ हम लोग का होता है, ये भी सही है, इंडिया एंड UAE। और फिर जो है हमारा एक्सरसाइज कौन कम, ये किसके साथ हमारा होता है, UK के साथ, इंडिया का UK के साथ होता है। तो ऑप्शन स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 इज़ राइट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 114, ठीक है। इसमें देखिए अकॉर्डिंग टू नीति आयोग रिपोर्ट एम्पावरिंग द पुअर अ डिकेड ऑफ इंक्लूसिव ट्रांसफॉर्मेशन, हाउ मैनी करोड़ पीपल इन द कंट्री एस्केप्ड फ्रॉम मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर आ चुके हैं, कितने लोग बाहर आ चुके हैं, 25 करोड़ लोग बाहर आ चुके हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 115 नंबर, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन स्कीम जो है अप टू अगस्त 2025, तो इसमें बोला कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो मैं आपको बता दूं कि ये स्टेटमेंट नंबर 1 जो है सही है। वॉलेंट्री एंड कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम है फॉर वर्कर्स के लिए इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, और इसमें दिया हुआ है कि प्रोवाइडेड अ गारंटीड मिनिमम पेंशन ऑफ 5000 पर मंथ। ये स्टेटमेंट जो है ना हमारा गलत हो जाता है, 5000 पर मंथ नहीं दिया जाता है अप टू द अटेनिंग एज ऑफ 60, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। इस अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। 116 नंबर जो क्वेश्चन है हमें इसमें देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है हमारा इनकरेक्ट है,
कौन सा गलत है, ठीक है। 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, 1 2 3। कौन सा गलत है? नेशनल क्वांटम मिशन से जो है रिलेटेड स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, अप्रूव्ड बाय द यूनियन कैबिनेट सितंबर 2025। तो मैं इसमें आपको आंसर बता देती हूँ कि 2 और तीसरा नंबर 2 एंड थर्ड नंबर जो स्टेटमेंट ये गलत है, बाकी ये वाला जो स्टेटमेंट है सही है। तो इस अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। ये जो बुक है क्रैक्स इन द वॉल, ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो नीरजा कश्यप के द्वारा जो है, नीरा कश्यप के द्वारा लिखा गया है। तो 117 का ए नंबर हो जाएगा। 118 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें एजर्सन और रीज़न दिया गया है। तो इसमें बोला जा रहा है कि अंडर द पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना स्पेशल इंसेंटिव ग्रांट्स वर रिलीज टू द यूएलबीज इन सितंबर 2025 बेस्ड ऑन द रेट ऑफ रूफ टॉप सोलर एडॉप्शन इन देयर रिस्पेक्टिव एरियाज। तो ये सही है। कोऑपरेशन फ्रॉम लोकल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इज एसेंशियल टू एक्सपेडिट टेक्निकल फिजिबिलिटी एंड नेट मीटरिंग प्रोसेसेस फॉर ग्रिड इंटरेक्टिव रूफ टॉप सिस्टम्स इन अर्बन एरियाज। तो ये भी सही है और ये दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। तो इस अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। 119 नंबर जो क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द रिवाइज्ड गाइडलाइंस इशूड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, बोला जा रहा है व्हाट इज़ द मैक्सिमम एनुअल फैमिली इनकम लिमिट प्रेस्क्राइब्ड फॉर कैंडिडेट्स जो बिलोंग कर रहे हैं ओबीसी एंड ईबीसी ग्रुप से, तो अंडर द पीएम दक्ष स्कीम। तो कितना हो जाएगा इसका? 3 लाख, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। 120 नंबर जो क्वेश्चन है, उसका हम लोग स्टेटमेंट देखेंगे अभी हम लोग। कंसिडर द रिपोर्ट released by the Ministry of Housing and Urban Affairs in October 2025 regarding the mid-term evaluation of AMRUT 2.0। तो पहला इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है बोल रहा है? पहला नंबर स्टेटमेंट, द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस मिशन इज टू एंश्योर 100% वाटर सप्लाई थ्रू हाउस होल्ड टैप कनेक्शंस इन ऑल द स्टैट्यूटरी टाउन्स। तो ये सही है। दूसरा क्या बोल रहा है कि अंडर दिस मिशन 60% सेंट्रल ग्रांट इज प्रोवाइडेड फॉर द रिजुविनेशन ऑफ अर्बन वाटर बॉडीज फॉर वाटर हार्वेस्टिंग। तो ये गलत है। आई थिंक 90% जो है सेंट्रल ग्रांट कुछ इस टाइप से, तो ये जो है गलत हो जाएगा। सही कौन सा है? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और तब तक के लिए आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए। और एग्ज़ाम्स अब काफ़ी नज़दीक है, 1 मंथ रह गया है, तो एग्ज़ाम्स की तैयारी अच्छे से करनी है, क्योंकि 71st बीपीएससी के अकॉर्डिंग जिस टाइप का पेपर का जो पैटर्न था, मॉडरेट टू हार्ड हम लोग कह सकते हैं, तो उसी टाइप का ही रहेगा। इस कारण इसलिए प्रैक्टिस अच्छे से करते रहिए, क्वेश्चंस की बार बार प्रैक्टिस करिए, ठीक है।